Good morning, students. We are going to study about the chapter number 9, Bholi. This is the last chapter of the book Footprints Without Feet. तो हमारा चैप्टर है भोली। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। यानी नेग्लेक्टेड बोलते हैं नकारने को, यानी जिसको कोई भी पसंद ना कर हो। यानी फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, यानी जब वो बिल्कुल बचपन से थी, छोटी सी थी, तब से उसको घर में कोई भी पसंद नहीं करता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो टीचर थी उसकी उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों लेती थी। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। यानी क्या जो भोली थी वो अपने जो टीचर ने उससे जो आसन की थी, यानी उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्या उन पर वो खरी उतरती है, क्या वो उनको अच्छी तरह से वो अपने टीचर को जिस लिए वो टीचर उसको साथ देती है उसके वो उसकी बात पर खरी उतरती है क्या। तो अब हम रीड एंड फाइंड आउट व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। यानी उसका जो भोली का जो पिताजी था वो भोली के बारे में क्यों चिंतित था। एंड सेकंड इज फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। यानी ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से जो भोली थी उसको स्कूल भेजा गया। तो यह तो वी स्टार्ट द लेसन। हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैज बीन कॉलिंग भोली द सिम्पटन। यानी सिंपलटन, यानी साधारण तौर पर, यानी जैसे हम आमतौर पर घर पर अपने प्यार से बच्चे का नाम जो होता है वो तो कुछ और ही होता है, लेकिन निक नेम के साथ यानी निक नेम उसको बोल सकते हैं। तो वो छोटा सा यानी उसको बोलते हैं घर का प्यारा नाम। तो हर नेम वाज सुलेखा, यानी उसका जो रियल नेम था वो सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, परंतु उसका बचपन से, एवरीवन हैज बीन कॉलिंग हर, हर कोई उसको बोलता आ रहा था भोली द सिंपलटन, यानी एकदम साधारण भाषा में, या फिर जो भोली का जो मतलब होता है वो साधारण क्या होता है, यानी सिंपलटन का मतलब होता है सादगी, यानी भोली भाली, नॉट यानी एनफ एक्टिव एंड स्मार्ट। तो शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, यानी वो चौथे नंबर की लड़की थी नंबरदार रामलाल की। व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, यानी जब उसकी उम्र उसकी जो एज थी वो 10 महीने की थी। शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, कॉट मीन्स चारपाई, यानी वो खाट से यानी चारपाई से नीचे गिर गई। ऑन हर हेड, यानी अपने सर के बल। एंड परहैप्स, और शायद, इट हैज डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, यानी ऐसा लगता था कि मानो कुछ उस गिरने की वजह से उसका जो दिमाग था उसका कुछ पार्ट वो डैमेज हो गया, यानी ख़राब हो गया। दैट वाज व्हाई शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, यानी वो इसीलिए कि वो उस चोट की वजह से या फिर उसका जो ब्रेन डैमेज हुआ था उसकी वजह से उसको बैकवर्ड यानी बोलते पिछड़ा हुआ बालक, यानी वो बैकवर्ड है, यानी पीछे का, यानी पिछड़ गई वो। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन, और साधारण भाषा में कि उसको भोली कहा गया था। एट बर्थ, यानी जन्म पर, द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी, यानी जब उसका जन्म हुआ था तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सफ़ेद यानी गोरी थी। यानी एज यू नो, जैसे कि तुम जानते हो कि वो बचपन में जब वो पैदा हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, यानी गोरी थी। बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, यानी जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बोलते हैं माता, यानी चेचक जिसको बोलते हैं। ये चेचक भी बड़ी माता है और जो स्मॉल पॉक्स बोलते हैं छोटी माता। ओनली द आइज वर शेव्ड, यानी सिर्फ जो आंखें थी वही बची थी। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, यानी परमानेंटली बोलते हैं स्थायी रूप से, और डिसफिगर्ड यानी आकार बदल जाना, यानी उसका जो पहले जैसे वो गोरी और प्रेट यानी एकदम फेयर एंड प्रेटी थी और वो उसको बिल्कुल
जाता है। बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, यानी जैसे आमतौर पर जो माता होती है वो जब वो छोड़ के जाती है यानी वो सही हो जाती है तो वो शरीर पर काफ़ी धब्बे यानी दाग या फिर गड्ढे छोड़ जाती है। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, यानी जो वो छोटी सुलेखा थी वो लगभग 5 साल की हो गई थी, तब तक वो कुछ भी बोलना नहीं सीखी थी, यानी वो नहीं बोल पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा, व्हेन एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड बोलते हैं हकलाना, यानी बिल्कुल यानी रह रह कर बोलना, रुक रुक कर बोलना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, मिमिक्ड बोलते हैं यानी नकल करना, यानी कॉपी करना, यानी वो जब वो बोलती थी तो जो दूसरे बच्चे थे उसके साथ मजाक करते थे, यानी उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे, यानी उसकी नकल उतारते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसी वजह से यानी यही कारण था कि वो बहुत ही ज़्यादा कम बोलती थी कि उसके जो बच्चे थे और उसके मजाक उड़ाते थे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, यानी जो रामलाल था उसके 7 बच्चे थे जिसमें से 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और जो सबसे छोटी लड़की थी वो भोली थी। इट वाज ए प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड, यानी वो प्रोस्पेरस बोलते हैं एकदम, इन मीन्स रिच, यानी एकदम हर चीज़ से मौजूद। इट वॉज प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड, यानी उसका जो घर था वो काफ़ी अच्छा था, यानी आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकल कंडीशन से। एंड देयर वाज ए प्लेंटी ऑफ टू ईट एंड ड्रिंक, यानी खाने पीने की कोई कमी वहाँ पर नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, यानी भोली और को छोड़कर जितने भी सारे बच्चे थे वो सारे हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, यानी जो बच्चे थे यानी लड़के थे उनको पहले ही स्कूल में आगे स्टडी करने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए स्कूल भेज दिया गया। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में उनको कॉलेज में भेज दिया गया। तो द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, यानी जो लड़के थे उनको स्कूल में स्टडी करने के लिए शहर भेज दिया गया। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में उनको कॉलेज भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स, यानी लड़कियों की हम बात करते हैं तो राधा द एल्डेस्ट, यानी जो सबसे बड़ी जो लड़की थी उसका नाम राधा था। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, यानी उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, यानी जो मंगला जो लड़की थी उसकी जो शादी थी वो भी फिक्स हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और वो लास्ट में उसको पूरा कर दिया गया, यानी उसकी शादी कर दी गई। रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, यानी अब जब उनकी दोनों की शादी कर दी गई तो जो रामलाल था वो चंपा के बारे में थोड़ा थिंक करने लगा, यानी सोचने लगा। देवर गुड लुकिंग, यानी हेल्दी गर्ल्स, यानी वो दिखावट में यानी वो देखने में वो काफ़ी हेल्दी और अच्छी लड़की थी। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और इसलिए उनके लिए दूल्हा ढूंढने में ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, परंतु वो क्या कहता है, जो रामलाल था वो भोली के बारे में काफ़ी चिंतित होने लगा। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, यानी वो होता ना तो उसमें क्वालिटी थी और ना ही उसमें कोई एजुकेशन की वो थी, यानी ना तो वो होशियार थी और ना ही वो अच्छी दिखती थी, यानी वो सुंदर भी नहीं थी और होशियार भी नहीं थी। भोली वाज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड, यानी वो क्या कहता है, जब मंगला की शादी हुई थी तो जो भोली उस वक्त यानी 7 years यानी 7 years की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल, यानी प्राइमरी स्कूल यानी छोटे बच्चों की स्कूल थी। फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, यानी उनके गांव में एक छोटे बच्चों यानी बच्चियों की एक स्कूल थी, जब गर्ल्स स्कूल उसका यानी उसकी ओपनिंग होती है। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, यानी उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, जब उसका उद्घाटन हुआ था तो उसके लिए उद्घाटन करने के लिए वो खुद तहसीलदार साहब जो वहाँ पर
पहुँचे थे। ही सेड टू रामलाल, यानी उसने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, यानी वो कहता है कि जिस तरह से मैं एक यहाँ ऑफिसर बन के आया हूँ, तुम भी इस इसी गांव में एक काफ़ी अच्छे और माने हुए इंसान हो, यानी काफ़ी रेपुटेड इंसान हो तुम इसमें। तो इन द विलेज एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, और वो क्या कहता है कि आपको इन एग्जाम्पल बनना है इन गांव वालों के सामने। ये तो कहने का मतलब ये है कि जब स्कूल की ओपनिंग हुई तो वो रामलाल से कहना चाहता था कि आपको एक बच्चे का या अपनी एक लड़की का एडमिशन स्कूल में कराना है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, यानी और उनसे बोलता है जो तहसीलदार साहब है कि तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना चाहिए। और दैट नाइट वहन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, यानी वो क्या कहता है कि जब तहसीलदार साहब ने उससे कहा था कि भाई आपको अपनी लड़की स्कूल में भेजनी है, तो वो उस रात को अपनी बीवी से यानी अपनी पत्नी से कंसल्ट कहते हैं सलाह मशवरा करना। सी क्राइड, यानी वो चिल्लाती है, आर यू क्रेजी, यानी उसे बोलते क्या आप पागल हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम, यानी वो जो औरत थी वो ये कहती थी कि अगर लड़कियों को हम स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, यानी जो रामलाल था वो तहसीलदार साहब का और डिसऑर्डर उसको नहीं कर सकता था। तो वो कहता है कि मैं तहसीलदार साहब का जो आदेश है उसको मानना ही मुझे पड़ेगा। एट लास्ट, अंत में हिज वाइफ सैड, यानी उसकी जो पत्नी है वो क्या कहती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, यानी वो क्या कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, यानी वो कहता है जो भोली है आप उसको स्कूल भेज दीजिए। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस फॉर हर गेटिंग मैरिड, यानी वो क्या कहते हैं अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ जाते हैं उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई की वजह से, तो हो सकता है कि शायद कोई उससे शादी कर ले। विद हर अगली फेस, उसके भद्दे चेहरे के साथ, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसमें कोई समझ भी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो ना तो इतनी होशियार थी और ना ही वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो वो उसके बारे में बोलते हैं इफ़ विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, यानी उसके भद्दे चेहरे के साथ और उसकी जो समझ थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, यानी और वो क्या कहती है कि अब हमारी जो चिंताएं थी वो ख़त्म हो गई हैं, अब जो टीचर है उसमें वही उसकी चिंता करेगा, यानी वही उसकी चिंता करेगी। तो रीड एंड फाइट आउट, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट द स्कूल, और सेकंड है डज द फाइंड डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। इन और से ये दो क्वेश्चन वो करते हैं कि इनसे दोनों का हमें आंसर तलाश करना है। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सैड, यानी अगले दिन जो रामलाल था वो भोली को अपने हाथ से पकड़ता है। कम विद मी, यानी मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, यानी वो कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल ले जाने वाला हूँ। तो भोली वॉज फ्राइटेंड, यानी जो भोली थी वो डर जाती है। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, यानी वो क्या कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं ये जानती थी कि स्कूल को होता क्या है, यानी उसमें क्या होता है क्या नहीं होता वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। ए स्कूल वाज लाइक, यानी वो कहता है कि स्कूल किस तरह की होती है। लाइक शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो, यानी वो याद करती है कि कुछ दिन पहले नो देयर ओल्ड काउ, यानी वो कहता है कि जो उसकी जो बूढ़ी गाय थी वो लक्ष्मी
हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, यानी वो गर्म हो गई थी और उसको गर्म, और लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सॉल्ट, यानी ऐसा है कि वो अपने गाय के बारे में सोचती है कि जो गाय थी उसको घर से, उसको गले में रस्सी बांधकर उसको घर से बाहर लाया गया और उसको घर से बाहर ले जाकर उसको बेच दिया गया। तो क्या सोचती है कि शायद मुझे भी लक्ष्मी की तरफ बेचने के लिए पापा लेके जा रहे हैं। तो नो नो नो, शी शाउटेड शाउटेड इन टेरर, यानी वो डर की वजह से चिल्लाती है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, यानी और वो अपने पिताजी की जो पकड़ थी, यानी जैसे उसके पिताजी ने हाथ पकड़ रखा था तो वो उस हाथ को छुड़ा लेती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आप इसको स्टडी करें और इसको अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू।